आप जानते हो मिल्कीपुर से ये डकैती शुरू हुई वोट की, उसकी बानगी थी मिल्कीपुर। आज पूरा बिहार वोटों के बल पर लूट लिया गया। 40 लाख के ऊपर वोट काट दिए गए और 20 लाख जो नए वोट बनाए उसमें हमारे विपक्षी लोगों का वोट बनाया नहीं गया, स्वीकार नहीं किया गया। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 18,000 वोटों की एफिडेविट निर्वाचन आयोग को दिया था। आज तक भारत की सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पूरे उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख वोट अगर हमको और हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मिला होता तो 2022 में समाजवादी पार्टी की पुनः बहुमत की सरकार बनती। कहीं 3,000, कहीं 2,000, कहीं 500, कहीं 100 वोटों से हरा दिया गया। नमस्कार। बिहार चुनाव का परिणाम आ गया। विपक्ष अवधे मुँह गिरा, सत्ता पक्ष की एक बार फिर सत्ता बरकरार रही और वो भी भारी बहुमत के साथ अप्रत्याशित जीत हुई भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ अयोध्या समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव जी हैं। बड़े गंभीर प्रवृत्ति हैं सर, क्या कहेंगे आखिर क्या हो गया? भारत में लोकतांत्रिक देश को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार चलने की प्रक्रिया बनाई गई। संविधान के तहत सबको वोट देने का अधिकार मिला, वो आप हैं चाहे हम हैं चाहे जो है पूरा देश। आज उस लोकतांत्रिक प्रणाली को कमजोर किया जा रहा है। वोट पड़ेगा 10 लाख, गिनती होगी 12 लाख। वोट पड़ा 1.5 करोड़, गिनती हुई 2 करोड़। भारत की प्रणाली के तहत बिहार में चुनाव होना था। 40 लाख के ऊपर वोट काट दिए गए और 20 लाख जो नए वोट बनाए उसमें हमारे विपक्षी लोगों का वोट बनाया नहीं गया, स्वीकार नहीं किया गया। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 18,000 वोटों की एफिडेविट निर्वाचन आयोग को दिया था। आज तक भारत की सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आप जानते हो मिल्कीपुर से ये डकैती शुरू हुई वोट की, उसकी बानगी थी मिल्कीपुर। आज पूरा बिहार वोटों के बल पर लूट लिया गया। आप बता दो 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख वोट अगर हमको और हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मिला होता तो 2022 में समाजवादी पार्टी की पुनः बहुमत की सरकार बनती। कहीं 3,000, कहीं 2,000, कहीं 500, कहीं 100 वोटों से हरा दिया गया। और जहां पर 60 लाख वोटों का डिफरेंस आएगा वहां कौन सरकार बना लेगा, कैसे कौन जीतेगा? आप कह रहे हैं वोटों की सुनामी आ गई, आप कह रहे हैं विपक्ष औंधे मुँह गिरा, पूरे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली खत्म हो जाएगी तो कोई भी गिर सकता है। ये कोई भी गिर सकता है। बताइए कि बीच चुनाव छोड़कर राहुल गांधी एमपी चले जी, और बीच में ही देखिए ये जो है तेजस्वी यादव है, बीच में वो भी जो है प्रचार बंद कर दिया, बाद में आए, सक्रियता आई। आखिर आपकी गलती भी है? अब आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ है कि राहुल गांधी जी कार्यक्रम छोड़ के चले गए, बिहार छोड़ दिए, उसकी सूचना आपको है? मध्य प्रदेश क्यों गए इसको आप नहीं बता रहे। आप वहाँ जो कार्यक्रम था उसको क्यों नहीं बता रहे कि मध्य प्रदेश में कार्यक्रम था? राहुल गांधी किसी एक जिले के नेता था? कोई कार्यक्रम था? राहुल गांधी किसी एक प्रदेश के नेता नहीं है। अखिलेश यादव जी किसी एक प्रदेश के नेता नहीं है, देश के नेता है। यदि मान लीजिए वो कंटिन्यू बिहार में काम कर रहे हैं, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए अगर कोई दूसरे प्रांत में कार्यक्रम लग गया तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है। आपने बिहार को बता दिया कि वो छोड़ के चले गए, मध्य प्रदेश नहीं बता रहे हो क्यों चले गए। पहले तो आपको मध्य प्रदेश क्यों गए, आप जानते हो मध्य प्रदेश गए तो आपको पता करना चाहिए वो क्यों गए थे। वहाँ कार्यक्रम था। तेजस्वी जी एक दिन में 8-8, 7-7, 10-10 सभाएं कर रहे थे तो आपने उसको नहीं बताया। किसी दिन तेजस्वी जी हो पार्टी के लोगों से मीटिंग करने लगे, संगठन से गुप्त वार्ता करने लगे, इंटरनल मीटिंग करने लगे तो आपने बता दिया मैदान छोड़ दिए। ये तो कोई बात है नहीं। ये बताइए जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव तब आपके बिहार में आपको सीटें मिली, अब की बार तो कुछ मिला भी नहीं आपको। देखिए अब की बार जब समाजवादी पार्टी ने ये लोकतंत्र को बचाने के लिए, समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे नेता बड़ा दिल दिखा के माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि बिहार में वहाँ के जितने महागठबंधन के लोग हैं उनको सीटें बांट ली जाए, हम कोई दखल नहीं देंगे, कोई खलल नहीं देंगे, हम पूरा समर्थन करेंगे। और हमारे नेता ने काम भी किया।
हमारे नेता ने रैलियाँ किया, हमारे नेता ने प्रचार किया, उनको समर्थन किया, आप सारी सीटें लीजिए और चुनाव लड़िए, लोकतंत्र को बचाइए। आपके जो 2027 में चुनाव होंगे, क्या लगता है कि जो वहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ, भारी पराजय हुई विपक्ष की, यहाँ पर का पुनरावृत्ति यही होगी कि आप लोग को सुधार करेंगे? क्या देखिए हम पहले तो SIR पर काम कर रहे हैं, पहले तो हम जनता का वोट पड़वाएंगे। हमारे पार्टियों द्वारा बने हुए VLA और सरकारी VLO दोनों लोग काम कर रहे हैं, फार्म बट रहा है, जहां फार्म कंप्लीट नहीं हमारे पार्टी के VLA और हमारी पार्टी के नेता पदाधिकारी उसको ठीक करा रहे हैं, फार्म को रिसीव करा रहे हैं। ये लगातार ये 4 दिसंबर तक चलेगा। हम पहले तो 4 दिसंबर तक कोई दूसरी बात नहीं करेंगे, पहले वोट बढ़वाने की प्रक्रिया में पूरी पार्टी को लगाएंगे और इसको हम लगा भी दिए हैं, काम कर रहे हैं। पहले वोट बढ़वाएंगे, उसके बाद कोई बात रखेंगे। क्या सीट के बंटवारे को लेकर भी कुछ विवाद था? शायद विवाद का जो परिणाम है, इसी विवाद के कारण इस पर सीट का कोई बंटवारे का विवाद नहीं था, सीट शेयरिंग हो गई थी। अगर बंटवारे का विवाद होता तो निश्चित तौर पर आदमी अलग हो जाता, ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ ठीक था। केवल वोटों की डकैती हुई, बेईमानी की गई, हमारे वोट काटे गए, हमारे वोट बढ़ाए नहीं गए, इसलिए हम चुनाव। एक सोशल मीडिया पे कल एक देख रहा था मैं, उसमें था कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल अगर साथ न लड़े होते तो शायद परिणाम हो गए। क्या कहा आपने, रिपीट कीजिए। मतलब ये है कि जो दोनों का गठबंधन हुआ कांग्रेस का और राष्ट्रीय जनता, ये खाता ऐसा कुछ नहीं है। 2012 के पहले भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? आप तो प्रेस से साथी हैं। 2012 में भारतीय जनता पार्टी कहीं 8,000, कहीं 12,000, कहीं 4,000, कहीं 6,000, कहीं 9,000। विचारधारा तो एक ही गली में दोनों ख्याल आने वाले। ऐसा कुछ नहीं। आप और सपा और कांग्रेस विचारधारा क्या है? सारे जो देश के लोकतंत्र को बचावे, जो देश के संविधान को बचावे, जो देश में जनहित की बात करे, जो जनता के हित की बात करे, वो विचारधारा हमारी विचारधारा एक है। भारतीय जनता पार्टी ने, आप ये सवाल नहीं पूछते हैं कि मोदी साहब ने कहा था कि 2 करोड़ 1 साल में नौकरी देंगे। कितना दिन हुआ उनको सत्ता में? 11 साल के ऊपर हो गया। कहाँ गई 21 करोड़ नौकरी? जिस देश में 125 से 130 करोड़ पूरी पॉपुलेशन हो, उनका 24 करोड़ की नौकरी कहाँ गई? हर घर नौकरी देने का वादा तो वहाँ भी किया गया। हम सरकार में आते तो देते, हमको सरकार में मौका नहीं मिला, हम कैसे देंगे? जो सरकार में आए हैं, जिन्होंने कहा था नौकरी हम देंगे, उनसे सवाल आप क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने नौकरी क्यों नहीं दी? उन्होंने कहा था नोटबंदी से देश को फायदा होगा, उन्होंने क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री दिया। आप हैं पारसनाथ यादव जी, बड़े गंभीर प्रवृत्ति के नेता माने जाते हैं। दर्जनों पद आज तक कई काफ़ी पद तो आपको निर्विरोध मिला है, और निर्विरोध चुना जाना एक अलग व्यक्तित्व माना जाता है। ऐसे हैं, उग्र नहीं होते हैं, हमारी बातों का बड़ी शालीनता पर बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।